गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 167 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 22 होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। मैक्सिमम मिनिमा के जो कॉन्सेप्ट्स थे आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि वो जो लेक्चर पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया था वो आपको याद करने के लिए किया गया था। ठीक है, आज जो लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेट करके आप समझेंगे ताकि एक एक चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि हम हर चीज़ सिस्टमेटिकली सीखते चले जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कितने अच्छे प्रकार से हमने फर्स्ट 14 पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक कि बिल्कुल बेसिक पढ़ा। उसके बाद 6 to 7 पार्ट्स में हमने वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स देखी। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट किया, जिसमें विथ ग्राफ मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा की एनालिसिस बताई। प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, प्लस एडिशनली अपने स्पीड कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए आप कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, बुक के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करिए। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने देखा कि मैंने आपसे कहा था कि मतलब उसको आपको याद करना है। ठीक है, एज इट इज़ याद करिए या पूरा समझने के बाद याद करिए, मतलब वो चीज़ें आपके माइंड में 24 आवर्स रोटेट करनी चाहिए। एग्ज़ाम में तो 100% रहनी ही चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्लास डिज़ाइन की गई है आज की पर्टिकुलरली, मे बी ये लेक्चर छोटा भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम मिनिमा की मान लीजिए वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं किसी ने कह दिया ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 होगी, वहाँ 2 होगी, वहाँ 3 होगी। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस आपको विद ग्राफ भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका रीज़न है कई बार ऐसे ग्राफ्स बन जाते हैं या ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि उसमें बच्चे थोड़ा सा एनालिसिस सही से कर नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ऐसे लेक्चर्स डिज़ाइन कर दिया जाए कि इस लेक्चर के बाद, जैसे मान लीजिए सभी लोग टाइप बना बना के पढ़ाते हैं मैक्सिमा मिनिमा, आपने देखा, मैं भी उसी टाइप से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स मेरे थ्रू आप कर रहे हैं ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड है किस पे, थीटा पे। ठीक है, मतलब एंगल पे। आप जानते हैं बेस्ड ऑन, आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं थीटा, अपने याद करने कन्वीनियंस के हिसाब से। प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए क्या आपको समझना है, मैं कुछ मतलब स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लेता हूँ, मतलब उनकी आप मुझे वैल्यू बताइएगा जो भी हमने टेबल में सीखी है। ठीक है, उसका रीजन है वहीं से आपके एंगल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक वैल्यू लेता हूँ मैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिया 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपको मैं थीटा का सिर्फ मैजिक दिखा रहा हूँ कि थीटा का क्या फ़र्क पड़ता है मैक्सिमा मिनिमा पे। ठीक है, मान लीजिए हमने सिंपली लिया 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बाद एक हमने ले लिया 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, √3। फिर उसके बाद हमने ले लिया 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भी आपको। ठीक है, हमने ले लिया उसके बाद tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। अब प्यारे बच्चों देखिए थीटा का मैजिक देखिए, थीटा से कितना कुछ चेंज होता है। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो देखिए cos थीटा, ठीक है, आपको थीटा चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, तो थीटा पे कौन कौन से डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, देखिए आप इसको चेंज करिए, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, डायरेक्टली आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 1/2 cos थीटा में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब अगर आप इसको ये ना समझ के ऐसे लिख दें, देखिए
कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कैंसिल किया आपने तो आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास आया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया थीटा, आपने एक थीटा आपको मिला। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसको आप कैसे सॉल्व करते थे, कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, अच्छा देखिए cos 3 थीटा, यहाँ आपने थीटा का एनालिसिस किया, 3 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस cos से ये कैंसिल किया आपने तो 3 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और देखिए इस 3 से ये 30 कैंसिल होगा तो आपके पास थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे भी आपको समझने में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए 2 sin 2 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू √3, चेंज करिए इसको एज इट इज। देखिए आपने क्या किया, sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अलजेब्रिकली क्या फ़र्क पड़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। देखिए उसके बाद आपने क्या किया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप sin 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो आपने क्या किया, sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए इस साइन से ये कैंसिल हो गया तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 15 डिग्री, मतलब आपने लिखा 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू निकल के आया 15 डिग्री। ठीक है, वहाँ से वो एनालिसिस हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखिए क्या है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपने एनालिसिस किया तो क्या हुआ, देखिए आप 10 में 1 की वैल्यू क्या जानते हैं, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने किया, देखिए tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। ठीक है, देखिए इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकल के आया, 3 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री निकल गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपको समझना था। ठीक है, कि थीटा बेस्ड एनालिसिस कैसे की जाती है। ठीक है, पता लगे मैं डायरेक्टली कोई चीज़ रटा दूं, आपको एग्जैक्टली नहीं रटना है कि आप एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस रट लें जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको जो मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो साइन थीटा कॉस थीटा से ही रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम अदर्स में मिलेंगे वो उसके लिए भी देखिए मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको कंडीशन बता दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, मैं आज का जो लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने कहा ना कि ये लेक्चर सिर्फ आपको समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपने देखा कि किस तरीके से हम एंगल को चेंज करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको आज अभी सिखाई। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों मैक्सिमम मिनिमम में देखिए, मान लीजिए कोई एंगल होता है, मान लीजिए अलजेब्रिकली आप ऐसे समझिए, मान लीजिए लिखा जाए y इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, तो इसके लिए मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू है, तो वो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी कि मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम -1 होगी। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं, देखिए y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको ग्राफ से समझेंगे। फिर मान लीजिए इसका भी थोड़ा एडवांस वर्जन देखें, मान लीजिए देखा हमने साइन θ/2 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करेंगे वो भी चीज़ समझना जरूरी है ना, तो मैं इसको सबसे पहले रब करता हूं, फिर आपको सिस्टमेटिकली वो चीज़ें समझाता हूं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेक्चर मैक्सिमम मिनिमा का जो हमने देखा है, कि मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा है y इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों मान लीजिए ऐसे लिख दूं मैं इधर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मिनिमा क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों आप तो इतना बहुत अच्छे से जान गए हैं, क्या होगा, मैक्सिमा 1 हो जाएगा और मिनिमा -1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं इसी को चेंज करके थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करूंगा, या यही रहने देते हैं, देखिए y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, सोच के देखिए। ठीक है, फिर अगर मैं इसको y इक्वल्स टू हाफ साइन थीटा कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए मैं इसको y इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कर दूं तो क्या होगा मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू। ठीक है,
y इक्वल्स टू मान लीजिए 4 साइन थीटा कर दें तो क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू, ठीक है। या और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, y इक्वल्स टू 99 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमा मिनिमा में, आप सोच के बताइए, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और समझिए, मैं थोड़ा सा इधर एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ ना। मैंने आपको पहले भी बताया था मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है या कैसे क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कम से कम ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब बताइए, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको अभी देखिए y और थीटा के बीच है, y और x के बीच नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ थीटा लिया, अगर साइन x होता तो यहाँ x लेते, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक एक कंडीशन बताऊंगा मैक्सिमम मिनिमा के साथ, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा होने का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखिए, 2 साइन थीटा होने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि देखिए y, अगर मैं इसको सेपरेटली आपको लिख के बताऊं, देखिए y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं ना, देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। मतलब एक तरीके से 2 बार साइन थीटा का ग्राफ बढ़ा, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल जो साइन थीटा का ग्राफ होता है, मान लीजिए देखिए ये 1 है, ठीक है, इसको हम -1 रखेंगे, इसको +1 रखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक और लाइन बनाएंगे और ये लाइन बना दी हमने, एक और लाइन बनाएंगे और ये लाइन बना दी हमने, ठीक है। ये -2 है, ये +2 है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ पे सारे एंगल्स 0 ले रखे हमने। नॉर्मल साइन एक्स का प्यारे बच्चों जो ग्राफ बनेगा साइन थीटा का, वो कैसे बनता है आप जानते हैं। देखिए ये नॉर्मल साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए साइन 2 थीटा का जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरीके से, देखिए अच्छे से समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट यहीं से होगा, ठीक है, ये गया, ये बना, ठीक है, ये गया, देखिए ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, ये है साइन 2 थीटा का, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसकी वैल्यू जो थी पहले वाले की y इक्वल्स टू साइन थीटा, ये क्या थी, -1 मिनिमम थी और मैक्सिमम +1 थी, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया ये वैल्यू, अब देखिए +2, तो +2 रखिए यहाँ पे, मैक्सिमा वैल्यू +2 हो गई और मिनिमा वैल्यू -2 हो गई, ठीक है, -2 हो गई। सेम एज इट इज, देखिए प्यारे बच्चों थर्ड कंडीशन देखेंगे हम, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से बना देता हूं मैं ताकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, उसके बाद तो बस आपको रिलेट करना है, ठीक है। y इक्वल्स टू हाफ साइन थीटा, प्यारे बच्चों आपने देखा कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, ठीक है। साइन थीटा के मतलब मल्टीपल में 2 है, तो आपने क्या किया कि अगर मल्टीपल में 2 है तो वैल्यू दुगना बढ़ जाती है, ठीक है। आपने देखा कि अब तो हाफ है, इसका मतलब कि y एक्सिस का जो रिजल्ट हो रहा होगा साइन थीटा के ग्राफ में वो हाफ हो रहा होगा, है कि नहीं। तो हाफ कहाँ है, हाफ ये है, देखिए ये +हाफ है और ये -हाफ है, ठीक है, -हाफ। तो अब जो इसकी साइकिल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, देखिए ऐसे करके, ये ठीक कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों सेम, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप मैक्सिमा वैल्यू, देखिए इसके लिए हो जाएगी हाफ, ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगी -1/2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मिनिमा वैल्यू देखिए, ये मैक्सिमा वैल्यू है ना, ये ब्लैक पेन से देखिए, ब्लैक पेन से ये
ये हाफ पे है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली जो यहाँ टच कर रही, और ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है इसके लिए, ठीक है। तो आपने ये देखा प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके लिए मैक्सिमम मिनिमा क्या है, तो अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, आपने यहाँ क्या रखा, +3 रख दिया, और यहाँ क्या है, -3 रख दिया। साइकिल आप देख ही रहे हैं, समझ भी चुके हैं। उसके बाद इसके लिए क्या होगी, देखिए +4 होगी, इसके लिए -4 होगी। ये क्या है, 99 साइन थीटा, आपने रख दिया +99 मैक्सिमम वैल्यू, -99 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये साइन थीटा के ग्राफ के अलोंग आपने वैल्यूज देखी, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताऊंगा वो मैं आपको थीटा के अलोंग बताऊंगा। थीटा के अलोंग मतलब इसको मैं सबसे पहले रब करूंगा पूरे को, ठीक है। थीटा के अलोंग वैल्यूज कैसे चेंज होती है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ठीक है, तो आप कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों होता कुछ नहीं है, देखिए आपने जो इसमें देखा y = साइन थीटा में वैल्यूज y के अलोंग बढ़ रही घट रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। और जब आप थीटा में चेंज करेंगे ना तो वैल्यू इस थीटा के अलोंग चेंज होगी, घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ा रब करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर रहे, आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, ग्राफ में। तो देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम एंगल को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस लिख देता हूँ, मैक्सिमा, ठीक है, और मिनिमा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन इनके लिए क्या होगी, थोड़ी देर अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ आया y = 2, सबसे पहले देखेंगे सिंपल, ठीक है, साइन थीटा, और इसको और थोड़ा सा साइड में लिखेंगे जिसलिए हम ग्राफ अच्छे से बना सकें। y = साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास आ गया y = साइन θ/2, ठीक है। फिर आ गया आपके पास y = 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर आपके पास आ गया y = 3 साइन 3 थीटा, ठीक है। फिर आपके पास आ गया देखिए y = 99 साइन 5 थीटा, ठीक है, ये आ गया। और प्यारे बच्चों, इन सब का आप जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा ही आपको बताना है। मैं थोड़ा सा ग्राफ बना दूं ताकि आपके एनालिसिस में और अच्छे से बता सकूं, ठीक है। देखिए ये थीटा है, अगेन ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एक लाइन हमने बनाई, मान लीजिए ये, उसके बाद देखिए ये और ये, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए हमें करना क्या है, आप जानते हैं कि नॉर्मल साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले उसी से तो हम सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे ना। तो देखिए मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, ये +1 है, ठीक है, और ये -1 है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये लाइंस प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ अपने अप्रोच के लिए बनाई है, ठीक है। देखिए साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ऐसे नॉर्मल वाला, ठीक है। ये क्योंकि इसी से कंपेयर करेंगे ना हम, इसीलिए मैं बार बार इसको मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। आप जानते हैं देखिए कि ये π/2 है, ठीक है, ये पाई है, ये 3π/2 है, 3π/2, ठीक है, और ये क्या है, ये 2π है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नंबर 1 आइए आप। सबसे पहले अभी आपने क्या देखा था, 2 साइन थीटा देखा था, ये क्या है, साइन 2 थीटा है, ठीक है। 2 थीटा मतलब स्ट्रेच और कंप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, जो हमने अभी सबसे पहले सीखा था, ठीक है। अगर मैं इसको साइन फाई के बराबर कर दूं और इसको कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए, थीटा = 5/2 एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप थीटा की वैल्यू लें किसी एंगल के अलोंग, 2 थीटा की वैल्यू
समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी साइकिल जो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो इसके हाफ एंगल पे बनेगा, ठीक है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मतलब ये जो इसका मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है ना, अब हमें मैक्सिमम वहाँ नहीं मिलेगा, अब हमें मैक्सिमम कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे, ये मतलब आपने देखा कि साइकिल इसकी शॉर्ट हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो हो गया है, आप समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। अभी देखिए साइकिल यहाँ बन रही थी, अब प्यारे बच्चों इसको छोड़िए, आप इस पे आइए सेकंड वाले पे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दे रहा है वो θ/2। मान लीजिए हमने इसको माना साइन θ/2 इक्वल्स टू साइन फाई, ठीक है। और साइन से साइन कैंसिल हो गया, θ/2 इक्वल्स टू फाई हो गया, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू 2 फाई हो जाएगा ना, अगर एंगल की बात करें, मतलब कि जो एंगल थीटा का बन रहा है वो इसके मतलब डबल पे बनेगा। डबल पे बनने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों अगर इसकी एक साइकिल 2 पाई पे कंप्लीट हो रही है तो कंप्लीट साइकिल जो होगी वो 4 पाई पे कंप्लीट होगी, ठीक है, क्योंकि 2 थीटा आ रहा है, ठीक है, 2 फाई आ रहा है, सॉरी। तो अब आप जो इसका मतलब ग्राफ बनाएंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बार में ही कंप्लीट हो रहा था, तो अब जो ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा, ये यहाँ टच है, ठीक है, इस पे इसको टच मानिए, ठीक है। सेम एज इट इज, देखिए ये इधर भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं हो वैल्यू, ठीक है, इसकी ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये थी एक्सिस, लेकिन इसमें आपने मेन चीज क्या समझी प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताइए, आपने थीटा पे चेंजेस किए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये 2 थीटा किया आपने, यहाँ पे थीटा हाफ कर दिया, यहाँ पे 2 थीटा किया, 3 थीटा किया, 5 थीटा किया, ठीक है। आपने क्या देखा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, सबके लिए मैक्सिमम वैल्यू +1 है -1 है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको मैंने क्या कहा था कि जो ये पहले दिया हुआ इसके हिसाब से वैल्यूज चेंज होती हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली y में मल्टीप्लाई है ना, तो y में मल्टीप्लाई होगा तो इसके अलॉन्ग होंगी वैल्यूज, ठीक है। तो अब आप मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू देखिए लिखेंगे एक एक के लिए, तो देखिए मान लीजिए इसके लिए आपने लिखा तो 2 थीटा का तो कोई इफेक्ट है नहीं क्योंकि उसके लिए +1 -1 है, ठीक है। आपने इसके कोफिशिएंट को देखा तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपने सबसे पहली कंडीशन के लिए जो लिखा वो लिख दिया +1, ठीक है, -1, ठीक है। फिर इसके लिए लिखा, अगेन देखिए सेम कंडीशन, आपने लिखा +1 -1, ठीक है। अब इसके लिए लेकिन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 -2, ठीक है। इसके लिए क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम, +3 -3, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, देखिए +99 और ये क्या हो जाएगा -99। तो प्यारे बच्चों ये था एनालिसिस करने का तरीका। देखिए ग्राफ में जो वैल्यूज चेंज होती है ना मैक्सिमम मिनिमम, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए मिनिमम। अब प्यारे बच्चों देखिए जैसे मैंने आपको साइन के लिए बताया, ठीक है, आपको किसके लिए, कॉस के लिए खुद बना के देखना है, ठीक है, क्योंकि कॉस और साइन सिमिलरली चेंज होते हैं, ठीक है। इसलिए मान लीजिए मैं इसी को अगर इसी में थोड़ा सा और ऐड कर दूं या क्वेश्चन लिख दूं इसको रब करके, उसके बाद देखते हैं। देखिए क्योंकि इनका नेचर सेम होता है, ठीक है, +1 मैक्सिमम -1 मिनिमम, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहां लिखूं y = 2 cos थीटा, ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमा बताना है। y = 3 cos थीटा, y = 99 cos थीटा, ठीक है। पहले इन तीनों का हम बताते हैं यहाँ लिख के, देखिए तो मैक्सिमम इसका कितना हो जाएगा +2, ठीक है, मिनिमम कितना हो जाएगा -2, मैक्सिमम नेक्स्ट वाले का कितना होगा +3, इसका मिनिमम कितना होगा -3, इसका कितना हो जाएगा +99 और ये क्या हो जाएगा -99। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं हम, लगे हाथों यहीं पे। देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, y = cos 2 थीटा कर दिया, ठीक है, फिर y = cos θ/2 कर दिया, फिर हमने y = 3 cos थीटा कर दिया, फिर y = हमने 99 cos थीटा कर दिया, या cos 3 थीटा कर दिया, इसको कर लीजिए cos 5 थीटा, ठीक है, 5 थीटा। तो प्यारे बच्चों देखिए आप क्या जानते हैं,
इसके लिए मैंने बताया ना कि एंगल का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमा मिनिमा पे, क्योंकि अब आप एंगल में चेंज कर रहे हैं, इसके अलोंग स्ट्रेच कर रहे हैं, इस वैल्यू के अलोंग स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। वो जब इसको डायरेक्टली इसके कोफिशिएंट से कोई मल्टीप्लाई होगा तभी मैक्सिमा मिनिमा पे चेंज आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखिए इसका मैक्सिमा मिनिमा लिखेंगे हम रेड पेन से वहाँ पे, ठीक है, या ब्लू से ही लिख देते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखिए हो जाएगा +1 -1, इसका कोफिशिएंट 1 है ना। इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी हो जाएगा सेम +1 -1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका +3 हो जाएगा और इधर -3 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका +99 हो जाएगा और -99 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था कॉस का कॉन्सेप्ट। देखिए एक ही में हमने सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे वाले जो किए हैं हमने ये कॉस वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा जो हमने यहाँ देखे ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ग्राफ बस आप कॉस का खुद बना के चेक कर लीजिएगा। ये थी एनालिसिस प्यारे बच्चों जो आपको समझनी थी आज के लेक्चर। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे मैं उस पर डायरेक्टली टाइप डाल के या थोड़ा मोड़ा जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा उसके थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि इस तरीके से कोई भी टीचर पढ़ाना जनरली नहीं पसंद करता। पता लगे आपको ओरली रटा दिया कि आपको यहाँ 1 लेना है, वहाँ 2 लेना है, पता लगे कि आप 1 2 में वहाँ आपका नंबर ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू बच्चों।